मैं राघवेंद्र कुमार सिंह आपके अपने चैनल में एक बार पुनः स्वागत करता हूं और सीखने सिखाने की कड़ी में आज बात करेंगे कि अगर कोई चाहे समूह हो, चाहे ग्राम संगठन हो या सीएलएफ हो, अगर कोई ऐसा पदाधिकारी है जिसने अपनी मनमानी कर रहा है और अपने पद से भी नहीं हट रहा है तथा अपने किसी प्रकार से भी समूह में, सीएलएफ में, ग्राम संगठन में किसी प्रकार का सहयोग नहीं कर रहा है, तो ऐसे पदाधिकारी को हटाने का क्या अधिकार वहाँ की जो ईसी बैठक है या नहीं है। तो एक स्थिति मान के चलते कि ग्राम संगठन है जहाँ के जो अध्यक्ष हैं वो बिल्कुल सहयोग नहीं करते हैं, ना तो बैठक में आते हैं और ना उन्हें किसी प्रकार से अपने इस ग्राम संगठन में किसी प्रकार से कोई सहयोग करते हैं, ना ही उनको अपने सदस्यों की चिंता है, ना समूहों की चिंता है। क्या ग्राम संगठन का लक्ष्य है, क्या करना चाहिए, उन्हें कोई मतलब नहीं है। सिर्फ उनको एक समय ऐसा आया था जब उनको किसी कारणवश उनको अध्यक्ष बना दिया गया था, वो अपनी मन मर्जी से कार्य कर रहे हैं। तो इस स्थिति में अगर वो ग्राम संगठन अब ये चाहता है कि हमको अपने पदाधिकारी का बदलाव करना है तो क्या वो कर सकता है, तो इस पर चर्चा करेंगे। हाँ बिल्कुल, वो अगर ईसी सदस्य चाहते हैं तो वो अपने उस पदाधिकारी का बदलाव कर सकते हैं। अगर 2/3 यानी आधे से ज़्यादा अगर वोट हैं तो बदल सकते हैं। इसके लिए एक मीटिंग की प्रोसेस को माना गया है कि प्रस्ताव किस प्रकार से होगा। तो जो कि आपको सभी को पता है, रजिस्टर में सारे कॉलम बने होते हैं या एक चर्चा बिंदु का होता है। तो जहाँ चर्चा बिंदु होता है वहीं पे बात करेंगे। तो चर्चा बिंदु में लिखेंगे पदाधिकारी बदलने पर चर्चा। इसमें लिखा है कि मुख्य चर्चा, तो आज दिनांक, जिस दिनांक पर बैठक हो रही है को जो ग्राम संगठन का नाम है, ग्राम संगठन की बैठक 23वां बैठक में उपाध्यक्ष श्रीमती सुनीता देवी के द्वारा प्रस्ताव रखा गया कि वर्तमान अध्यक्ष बिमला देवी 3 माह से ग्राम संगठन की बैठक में नहीं आ रही हैं और ना ही संगठन की किसी प्रकार भी कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रही हैं और फोन द्वारा मिलने एवं कोई संतोषजनक जवाब भी नहीं दिया जा रहा है, जिससे ग्राम संगठन के कार्य संचालन में बहुत परेशानी आ रही है। अतः मेरे द्वारा इनके बदलाव एवं पद पर नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए प्रस्ताव रखा जाता है। आप सभी की क्या राय है। तो यहाँ पर एक स्थिति को ये माना गया है कि एक अध्यक्ष हैं जो किसी प्रकार से कोई इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं और वहाँ की जो उपाध्यक्ष उनके द्वारा ये प्रस्ताव रखा जा रहा है ईसी बैठक में सबके सामने कि जो अध्यक्ष द्वारा ना तो कोई सहयोग किया जा रहा है, मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से भी मिल लिया गया, सब कुछ कर लिया गया है, लेकिन वो तो किसी प्रकार सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो वो प्रस्ताव रख रही हैं इसी के सामने कि क्या आपकी राय है। मैं चाहती हूँ कि ऐसे अध्यक्ष को बदल दिया जाए क्योंकि इससे सभी प्रकार की चर्चाएं हो रही हैं, परेशानियां हो रही हैं। तो अभी इतनी बात करेंगे, उसके बाद जो ईसी सदस्य हैं वो आपस में चर्चा करेंगे। चर्चा में उनके पक्ष विपक्ष दोनों बातों को रखा जाएगा, उनके द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उस पर भी बात की जाएगी और बाद में अगर सभी समूहों की यानी आधे से ज़्यादा ईसी मेंबर की ये राय बनती है कि हाँ ये अध्यक्ष सही नहीं है तो इनको बदल देना चाहिए, तो वहाँ पर फिर मान चलिए ये स्थिति मानी गई कि चर्चा हुई। चर्चा में सभी ने ये निर्णय ले लिया कि उन अध्यक्ष को बदलना है। तो यहाँ पर हाँ जब हो गई है तो फिर दोबारा जो बीके है बात को, चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं आप सभी ने जो सहमति दी है, यानी कि उन्होंने सहमति उन अध्यक्ष को बदलने की दी है, तो आप सभी ने जो सहमति दी है उसके लिए धन्यवाद। अगली बैठक दिनांक को होगी, यानी जो अगली बैठक होने वाली है 1 माह के बाद या 15 दिन के बाद, वो दिनांक दे दी है जिसमें सभी ईसी सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है, जिसमें नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। तो उन्होंने ये भी बता दिया है कि हाँ आपने प्रस्ताव पास कर दिया है, हम सहमति ठीक है, लेकिन आज तो नहीं हो सकता क्योंकि हो सकता है उस वक्त सभी लोग ना हो, कोई मानसिक रूप से तैयार ना हो। तो समय दे दिया गया है कि भैया अगली बैठक 15 दिन के बाद करेंगे और उसमें नए अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा और जिसमें सभी ईसी सदस्यों की उपस्थिति बहुत आवश्यक है। अतः जो भी ईसी सदस्य
और साथ में ये भी कह दिया गया है कि अतः जो भी इसी सदस्य इस पद पर आना चाहता हो वो आज या 2 दिन के अंदर अपना नाम बता सकता है। तो जो भी, क्योंकि जो नए पदाधिकारी का चयन होगा तो इसी में से जाहिर होगा, तो आज कोई चाहे तो आज भी नाम दे सकता है, या अपना सोच विचार के अपने अन्य लोगों से चर्चा करके नाम देना चाहे तो 2 दिन का समय रखा गया है। पदाधिकारी का चुनाव आगामी बैठक, यानी जो अगली बैठक रखी गई है उसी में किया जाएगा। आगामी बैठक में इसी सदस्यों के वोट के माध्यम से लिया जाना है। तो यहाँ निर्णय हो गया है आज की बैठक में, अगली बैठक में चुनाव होगा जिसमें कोई भी इसी सदस्य चाहे आज प्रस्ताव दे दे, चाहे 2 दिन के अंदर प्रस्ताव दे दे, और अगली बैठक में जो सभी की उपस्थिति आना बहुत आवश्यक है, और जो निर्णय होगा वो वोटिंग के आधार पर किया जाएगा। और वहाँ पर अगले बैठक में फिर इसी प्रकार से बैठक होगी, इसी बिंदु पर चर्चा होगी, वोटिंग होगी, और जो उसके वोट ज़्यादा पड़ेंगे तो उस दीदी को उस ग्राम संगठन का अध्यक्ष बना दिया जाएगा। ये सामान्य चर्चा की बात है, बात करें, और सभी सदस्यों के नीचे हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसके साथ ही इसको बैठक को समाप्त कर दिया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अन्य प्रकार का कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं।